अयोध्या रामनगरी एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण केवल एक कार्यक्रम भर नहीं बल्कि 500 वर्षों के तप, त्याग और संघर्ष के पूर्ण होने का प्रतीक बन गया है। जिस भूमि ने अनगिनत कार सेवकों के साहस और आस्था को देखा, उसी भूमि पर अब श्री राम के ध्वज का आरोहण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इस क्षण को और भी पावन बना रही है। ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का जीवंत दृश्य है, जिसे पूरा देश देखेगा, महसूस करेगा और इतिहास में दर्ज करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरे आयोजन को भव्यता और अनुशासन देने में दिन रात जुटा है। मंदिर परिसर में तैयारियां ऐसे की जा रही हैं जैसे कोई युगांतकारी पर्व आने वाला हो। विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश एक दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में है। वो क्षण जब राम ध्वज लहराएगा और करोड़ों लोगों की भावनाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होंगी। सात 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति अनुमानित है, लेकिन भावनाओं की संख्या करोड़ों में है। आने वाले लोगों के लिए कार सेवकपुरम, तीर्थ क्षेत्रपुरम, होटल और धर्मशालाओं में विशेष प्रबंध किए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय स्वयं हर तैयारी की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये आयोजन सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि अनुशासन और मर्यादा का भी उदाहरण होगा। अयोध्या की सड़कों पर उत्सव की छटा है। ध्वज, दीप, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सफाई व्यवस्था एक संदेश दे रही है कि राम राज्य की झलक अब स्थायी रूप ले रही है। 25 नवंबर अमृतकाल का वो दिन होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां एक नई सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत के रूप में याद रखेंगी। पीएम मोदी के आगमन और ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए मंदिर परिसर और शहर के भीतर सुरक्षा व प्रवेश व्यवस्थाओं में कोई विशेष बदलाव किए गए हैं। रोहण को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। साधु संत साक्षी बनेंगे, यहाँ की जनता साक्षी बनेगी, पूरा देश साक्षी बनेगा। 550 वर्षों का जो संघर्ष है वह अब पूर्ण हुआ है और मुझे लगता है कि जब ध्वज फहराया जाता है उसी समय से कार्य भी उसको पूर्णता प्रदान मिल जाता है। तो ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो रहा है। अयोध्या में सभी आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। बाहर से आने वाले लोग जो हैं वह प्रसन्नचित्त हैं। यहाँ पर जो लोग आएंगे, आगंतुक हमारे राम भक्त आएंगे, उनके निवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था सारी की जा रही है। कारसेवकपुरम हो या तीर्थ क्षेत्रपुरम हो या जो धर्मशालाएँ हों, होटल हों, सब जगह व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई है और ऐसे लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर रहेंगे। विशेषकर चूँकि अयोध्या का ही सबसे अधिक उसमें स्थान है, तो अयोध्या में तो एक दिन पूर्व नहीं आएंगे लोग, उसी दिन आएंगे और बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो एक दिन पूर्व आ जाएंगे। तो उनके निवास की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। योग्य जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी तो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी। तो एक व्यापक संदेश भी जाएगा, समग्र समाज इसमें सम्मिलित हो रहा है। ये हम सबके लिए सुखद अनुभव होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं, लेकिन तो सीधे रुक करेंगे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, बताइए कि 25 नवंबर के ध्वजारोहण कार्यक्रम का सटीक समय और आधारिक रूपरेखा क्या है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इसके पहले भी हम इस मामले में बात कर चुके हैं कि जो है सुरक्षा को लेकर भी काफी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, बहुत बृहद कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अभी देश से बाहर हैं। 25 तारीख को उनका कार्यक्रम है। करीब 11:15 पर यहाँ आने का कार्यक्रम है और 1 बजे तक का अभी अनुमान है, लेकिन बता रहे हैं कि 3 घंटा करीब रहेंगे यहाँ पर। और उनके आगमन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार काम हो रहे हैं। कल एनएसजी की टीम लखनऊ से पहुंची थी और उसने उनके जो मार्ग है जहां से उनको जाना है, साकेत महाविद्यालय में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। बाकी चूंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संघ संचालक वो भी होंगे, तो वो लोग एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से उनका काफिला सीधे राम मंदिर पहुंचेगा। चूंकि प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री को पहुंचना है, राज्यपाल भी पहुंचेंगे, उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद ये लोग मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, वहां पूजा पाठ होगा। 501 बटुक फूल माला उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे और मंत्रोच्चारण करेंगे। तो बहुत ही बृहद कार्यक्रम है। करीब 7000 लोग अंदर मंदिर के होंगे जो आमंत्रित रहेंगे, जो जिनको आमंत्रण भेजा गया है। उनमें अभी चूंकि बहुत नामों का खुलासा नहीं हुआ है, थोड़ा सा गोपनीयता बरती जा रही कि और कौन कौन लोग आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या क्योंकि बहुत संवेदनशील है, ऐसे में बहुत चीजों को अभी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन चीजों की परतें खुल रही हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह का पूरा आयोजन था, कुछ उसी तरह का आयोजन पूरी अयोध्या में होगा। पूरी अयोध्या की सड़कों को, जितने भी पथ हैं, धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, सभी को सजाया जा रहा है, फूल मालाओं से लादा जा रहा है और तरह तरह के नृत्य मंचन हो रहे हैं वहां पर। पूरा स्टेज बना बनाकर हर चौराहों पर वहां नृत्य कला पेश की जा रही है। धर्मेंद्र जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि चंपत राय भी इस आयोजन में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या देखा जा रहा है, किस तरह की आयोजन की जो कार्यक्रम जो होने वाले हैं उसको लेकर चंपत राय की क्या मतलब उसमें भूमिका है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि चंपत राय ने पूरे मंदिर में जो भी निर्माण हो चुकी ट्रस्ट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट के वो महासचिव हैं और सारे कार्यक्रम की अगुवाई वही करते हैं। जो कार्ड वितरित किए गए हैं, आमंत्रण हुए, उसमें उन्हीं के द्वारा उन्हीं का नाम रहता है। तो चंपत राय पूरी मंदिर की देख रेख, ट्रस्ट काम क्या कर रहा है, किस तरह का आयोजन हो रहा है, मंदिर कितना बना है। चूंकि निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। वो हर महीने में 3 दिन यहाँ आकर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, क्या नया होगा क्या नहीं होगा। तो इस बार चूंकि नृपेंद्र मिश्रा पहले से पहुंचे हैं, चंपत राय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूरी व्यवस्थाओं को, कहां पर किनको रोका जाना है, भोजन की व्यवस्था क्या करनी। चूंकि जिस दिन के कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, मंदिर प्रांगण के अंदर ही सारा कार्यक्रम होगा, वहीं पर उनको लंच भी होगा उनका। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उद्घोषण भी करेंगे, वहां से भाषण भी देंगे भगवान राम के बारे में। चूंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से कहीं से भी ये राजनीतिक नहीं है, ये पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठान है। और जो तिरंगा जो ध्वज फहराया जाएगा, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश के प्रतीक के रूप में उस झंडे को, उस ध्वज को लहराया जाएगा। और विशेष रूप के पैरासूट वाले कपड़े से ये बना है। 3 साल तक इसमें कहीं भी एक छेद नहीं आ सकता। गुजरात के कारीगरों द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो बहुत ही सटीक और बहुत ही सही ढंग से इस पूरे संचालन को चंपत राय देख रहे हैं और कर रहे हैं। और ट्रस्ट के सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। धर्मेंद्र, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन को देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं इस बार? देखिए, आपको बता दें, पीएम करीब 6 लेयर की सुरक्षा के बीच रहेंगे। यहाँ 4 लेयर की सुरक्षा अमूमन रहती है, लेकिन 6 लेयर की सुरक्षा है। बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है जो सादी वर्दी में अप टू डेट कोट पहनकर वो खड़े होंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरा बैरिकेड रहेगा, किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं। कल यहाँ के प्रशासन ने डायवर्जन भी भेज दिया। 23 तारीख की रात 8 बजे के बाद से पूरे अयोध्या में डायवर्जन हो जाएगा। बाहर की गाड़ियों को पूर्ण बंद कर दिया जाएगा। कोई भी गाड़ी 23 को नहीं, 24 को वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जो आमंत्रित सदस्य हैं, जिनको कार्ड दिया, वो आने लगेंगे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से 24 तारीख को भी पूरी तरह से बंद रहेगा। 25 को तो एक मतलब कुल मिलाकर सुरक्षा अपने पूरे स्वभाव पर होगी। और पूरे एनएसजी कमांडो लगातार यहाँ मंदिर की सुरक्षा कर ही रहे हैं। तो कई तरह की, कई लेयर की सुरक्षा के बीच लोगों को गुजरना होगा। जिनके पास होगा, कार्ड होगा, वही आएंगे। लेकिन कुल मिला के जान लीजिए कि अयोध्या पूरी तरह से, चूंकि जिस तरह की घटनाएं देश में हुई हैं, उसके बाद से अयोध्या सबसे संवेदनशील होता है। और उनका निशाना भी कहीं न कहीं आतंकियों का रहा है अयोध्या के ऊपर पहले भी। तो इस लिहाज से, चूंकि वीआईपी मूवमेंट देश के सारे प्रमुख, बहुत ही प्रमुख लोग यहाँ पर होंगे, तो उस लिहाज से सुरक्षा का बहुत गहरा इंतजाम किया गया। धर्मेंद्र जी, ये भी बताइए कि मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए क्या कोई विशेष पास या पहचान व्यवस्था भी लागू की गई है? क्योंकि देखिए, काफी ज्यादा जो है श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है, तो इस दौरान मंदिर प्रवेश के लिए भी जरूरी हो जाता है कि किसी प्रकार के कोई विशेष पास बनाए गए हों या फिर कोई पहचान व्यवस्था भी लागू की जाए। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हमने देखा, तो इसके बाद जो सुरक्षा को लेकर भी काफी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे हैं। आपको बता दें, जो देश दुनिया भर से मीडिया के लोग आएंगे, उनका मीडिया सेंटर बना हुआ है।
उनको भक्ति पथ पर जगह दी गई है कार से। और उसके बाद आपको बता दें पूरी तरह से सील रहेगी अयोध्या की सीमा। और जो भी आएंगे 23 तारीख को लोग, 24 तारीख को जो जिनको कार्ड दिया वो पहुंचेंगे और उनको सही जगह पर ठहराया जाना है। उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और वहीं पर उनको पास दिया जाएगा। वाहन पास अलग से चिपकाया जाएगा अगर वो वाहन से आ रहे हैं, और उनको एक पहचान पत्र दिया जाएगा जिसके माध्यम से स्कैन करके उनकी एंट्री होगी। बिना स्कैन में जब तक वो नहीं आएगा, सबका डाटा सब अपलोड किया गया है कि कौन कौन आ रहा है, उनको स्कैनर दिया गया, उनके स्कैन से स्कैन होगा तभी वो अंदर आएंगे। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था। और सबसे बड़ी राम पथ का जो ये मार्ग है 12 किलोमीटर का, इसको इसमें चप्पे चप्पे पर फोर्स है कि जो भी गाड़ी आएगी। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। करीब बता रहे हैं कि 80 से 90 चार्टर्ड प्लेन या प्राइवेट प्लेन आएंगे जिससे लोग आमंत्रित सदस्य आएंगे। वहां पर मैनेज करना भी बड़ी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि उतनी जगह अभी अयोध्या एयरपोर्ट पर नहीं है। तो वहां पर सवारियों को उतार के वो उन फ्लाइटों को, जो प्लेन होंगे प्राइवेट, उनको किसी और एयरपोर्ट पर उतार कर वहां पर रखा जाएगा और वापसी में फिर उनको बुलाकर फिर उनमें बैठकर लोग जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी व्यवस्थाओं का स्वरूप ये है और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या का। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि जब जिस दिन ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण का मतलब है कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहा गया है कि जिस दिन राम मंदिर पर हमारा ध्वज लहराएगा उस दिन हम बढ़ेंगे, हमारे कदम बढ़ेंगे हिंदू राष्ट्र की ओर, हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, आपने जानकारी